फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आइए आज एक नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ये भी अलजेब्रा का बैकबोन ही है, क्योंकि इसका बहुत सारे चैप्टर में बहुत जगह यूज होता है। कभी भी मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब चीज़ जो है सिलेबस देख के नहीं पढ़ना चाहिए। सिलेबस सिर्फ आपको इतना इंफॉर्मेशन देता है कि आप मिनिमम इतना पढ़ें। सिलेबस देखना मतलब मिनिमम इतना तो पढ़े ही पढ़े, और ज़्यादा जो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं वो एक्स्ट्रा पढ़ने वाले ही एक्सेल करते हैं। कोई भी कंपटीशन में वो आगे नंबर 1 पर रहता है। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है फार्मूले का। तो अगर इक्वेशन इस तरह है तो इसमें x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए दो मेथड है हमारे पास। पहला क्या है? पहला मेथड इसको बोलते हैं सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर बना करके उसको करते हैं। और नंबर 2 है बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। ये दो मेथड है आपको करने का। पहले मैं फैक्टराइजेशन मेथड सिखाता हूं, जो बहुत जगह आपको ये यूजफुल है। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड। पहला सवाल 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू है 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। जब 9th में आपने पढ़ा था तो इसको क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर। मिडिल टर्म क्या है? ये है। क्वाड्रेटिक क्यों बोला? कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 2। अगर ऐसा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या करें? एक्स स्क्वायर वाले और विदाउट एक्स वाले को आप मल्टीप्लाई कर ले तो 6 2 जा, ये माइनस रहेगा, 6 2 जा 12x स्क्वायर। ये प्रोडक्ट हो गया आपका। नाउ स्प्लिट 12 in such a way so that the sum or difference should be the middle term। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। आप सोचेंगे 6 2 जा 12, तो 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं। आपको सोचने के लिए बताता हूं। उसके बाद आप कहेंगे 12 1 जा, ये भी एक फैक्टर है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आप कहेंगे 4 3 जा 12, हाँ 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब मुद्दा क्या आया? आपको माइनस लाना है तो जो लाना है वो बड़े वाले फैक्टर को वो दे दीजिए और छोटे वाले को अपोजिट कर दीजिए। देखिए आप क्या करेंगे। दिस कैन बी रिटन एज माइनस 4x एंड प्लस 3x। माइनस 4x प्लस 3x मीन्स माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इंस्टेड ऑफ 3 जो टर्म्स हैं, अब आपके पास 4 हो गए। मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट किया, पर्पस यही था। अब फर्स्ट 2 और नेक्स्ट 2 में आप कॉमन ले पाएंगे। आप देखिए मैक्सिमम कॉमन कितना है? तो इस दोनों में x तो है ही, और 2x कॉमन ले सकते हैं। 2 3 जा 6 और माइनस 2 2 जा 4, 3x माइनस 2। यहाँ प्लस है और कुछ भी कॉमन नहीं दिखता, तो हर चीज का कॉमन 1 तो है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, खुदा इज बट 1। तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस 1, तो क्या हो गया? 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन ये दोनों सेम आना चाहिए हमेशा। तो 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो चीज का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दोनों फैक्टर 0 होगा, तो दोनों में से क्या होगा?
इधर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इससे आप निकालें, अब क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3। यहां क्या हुआ, 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -12। ये दोनों फैक्टर हैं। आप चाहें तो दोनों फैक्टर को सब्स्टिट्यूट करके देख लें। कभी कभी क्या होता है कि दोनों में से दोनों सही है, और कई बार क्या होता है कि दोनों में से कोई एक सही है। ये आपको इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 2/3 हमने डाला, तो यहाँ x की जगह 2/3 डालेंगे, यहाँ 2/3 डालेंगे और देखेंगे अगर ये 0 देता है तो ये इसका रूट है। जो x का 2 वैल्यू आया उसको रूट्स कहते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू निकालना था, वो आपने वैल्यू निकाल दिया। चलते हैं दूसरे, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कामयाबी चीज है। दूसरा सवाल, 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। देखिए 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आप क्या सोचेंगे, 21 इंटू 8 के बारे में। x तो हम कर ही देंगे बाद में। 21 ये दोनों प्रोडक्ट है। अब दोनों को इस तरह एक्सप्लॉइट करना है, आपको ब्रेक करना है कि सम और डिफरेंस शुड बी द मिडिल टर्म। -22 आना चाहिए। इसको करेंगे आप, ये दोनों फैक्टर है तो नहीं आएगा, वो आपको दिख रहा है। और आप क्या कर सकते हैं इसको, वो आप देखिए। तो ये 7 3 जा और स्प्लिट कर दीजिए, और ये क्या है 4 2 जा मान लीजिए है। अब देखिए चूज कीजिए, 7 4 जा 28, 3 2 जा 6। देखिए 28 में अगर 6 को माइनस करेंगे तो 22 आएगा आपका। और मैंने कहा अगर माइनस लाना है तो बड़े वाले को माइनस दीजिए और छोटे वाले को प्लस दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -28x एंड प्लस 6x माइनस 21। यह मिडिल टर्म आपका स्प्लिट हो गया। जब स्प्लिट हो गया तब आप क्या करेंगे भाई, अब दोनों में कॉमन लेंगे आप। देखिए मैक्सिमम कॉमन कितना ले सकते हैं आप। 8 के टेबल में 28 नहीं आता, लेकिन 4 के टेबल में यह आएगा। तो आप 4x ले लीजिए। तो क्या हो गया यहाँ 2x और माइनस 7 4 जा 28, ये हो गया। यहाँ देखिए ये 3 के टेबल में दोनों आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3 2 जा 6 माइनस 7 3 जा। क्या ध्यान देना है कि ये दोनों ब्रैकेट इक्वल हमेशा होना चाहिए, नहीं तो आप गलती कर रहे हैं कहीं। तो 2x माइनस अगेन ये कॉमन हो गया, तो बचा क्या, दिस इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या कहेंगे, इधर दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो चीज का फैक्टर है। समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। इधर यू मेक इट 0 और यू मेक दिस वन इज 0। तो दोनों को इक्वेट करें आप, क्या होगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो 2x इज इक्वल टू हो गया 7। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 7/2। यहाँ 4x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू कितना -3/4। फिर आप सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लें। अगर दोनों सही है तो ठीक है, नहीं तो एक तो सही होगा ही होगा। हम लोगों ने अपने टाइम में इसमें कम से कम 200 सवाल किए थे। आप 7-8 तो कर लीजिए। टेक्निक तो बहुत हैं। कई बार आप करने के बावजूद भी फंस जाएंगे फैक्टर निकालने में, मामूली। क्यों, आपको टेबल याद नहीं है, आप भूल जाते हैं टेबल, और टेबल को आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हाफ एन आवर अगर टेबल को दे दें आप, तो पूरी लाइफ आप आराम से काट लेंगे, चल जाएगा आपका काम। बट यू डोंट स्पेयर हाफ एन आवर फॉर टेबल्स। चलिए नेक्स्ट सवाल, थर्ड, 6x²
माइनस 31x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। देखिए फिर आप क्या करेंगे, 40 इंटू 6, 40 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करके स्प्लिट करना है। 31 चाहिए आपको। बोलिए 31 कौन देगा आपको? आप सोचें, क्यों? आपको टेबल फिर यहां ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए कि 31 चाहिए आपको, तो क्या क्या कर सकते हैं आप? (31) इसको और स्प्लिट कीजिए, माइनस लाना है तो इसको 20 इंटू 2 कर दीजिए पहले। आप देखिए बात बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो और स्प्लिट कीजिए इसको, 4 इंटू 5 कर दीजिए, 2 इंटू 6 कर दीजिए। उसके बाद और बढ़िया आप 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 कोशिश कीजिए। 5 3 जा, क्योंकि 31 आना चाहिए, ये दिमाग में रहना है आपको। तो 5 3 जा 15, और दूसरा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 15 और 16 को ऐड करेंगे और दोनों के पास माइनस देंगे। क्यों? प्रोडक्ट आपका प्लस है, तो माइनस इसको भी आप दोनों को ऐड करेंगे तो 31 होगा। ये करके मैंने दिखाया कि ऐसे सोचते हैं, थॉट प्रोसेस है ये हो गया। और माइनस लिखेंगे आप 16x माइनस 15x एंड प्लस 40 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़िए, फिर देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है? मैक्सिमम। मैक्सिमम कॉमन कितना जा रहा है आपका? 2 तो है ही, तो 3x माइनस 8 2 जा 16। फिर देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है? 5 के टेबल में दोनों आएगा, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 0 है, तो माइनस ले लिया आपने, अंदर प्लस हो जाएगा। 5 3 जा 15 और ये भी माइनस हो जाएगा। 8 5 जा 40। मैंने कहा ये दोनों इक्वल होना चाहिए, वो हो गया है। 3x माइनस 8 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या कहते हैं? इधर दिस इज 0 और दिस इज 0। फिर आप क्या करते हैं? 3x इज इक्वल टू 8 इधर कर दीजिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/3। और यहाँ क्या होगा? 2x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/2। ये दोनों x का वैल्यू हो गया, जिसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये रूट्स निकालने का तरीका है, या क्वेश्चन रहेगा सॉल्व इट। तो सॉल्व मतलब फाइंड आउट द रूट्स। चौथे सवाल पर हम चलते हैं। चौथा सवाल जिसमें फंसते हैं बच्चे ज्यादा, वो ये है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। इस दोनों में रूट है और इसमें रूट नहीं है, ये 5x है। अब क्या करेंगे? सोचिए पहले। √3 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। Now split 24 in such a way so that the sum or difference should be the middle term. आपको 5 चाहिए, आप क्या करेंगे? 8 3 जा 24, 8 माइनस 3 5, पकड़ लीजिए प्लस साइन, क्योंकि प्लस लाना है आपको। इसको कॉपी कीजिए और लिखिए 8x माइनस 3x माइनस दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका 4 टर्म आ गया। अब आप कॉमन ले पाएंगे, फर्स्ट टू नेक्स्ट टू। अब देखिए इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या होता है? तो 4x तो कॉमन है ही, अंदर क्या बचा? √3x, और यहां क्या बचा? 2, 4 2 जा 8। अब यहां देखिए दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है? यहां 3 है और यहां √3 है, तो आप √3 को निकाल लें। तब क्या बचेगा? √3 इंटू 3, और यहां x तो बचेगा ही, क्योंकि यहां नहीं लिया मैंने।
और माइनस ले लिया बाहर तो ये प्लस हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 2√3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल हो गया। आप बोलें दिस प्लस दिस एंड 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या करेंगे, इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। आप √3x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2/√3। √3 नीचे नहीं रहना चाहिए, इसलिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई आप कर लें। ये हो गया 4x इज इक्वल टू √3, देयरफॉर x इज इक्वल टू √3/4। ये ऑलरेडी ऊपर है, नीचे नहीं है। ये दोनों वैल्यू आपका हो गया। आप सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हैं कि ये दोनों सही है या दोनों में से एक ही सही है। मैं ऐसा एक सवाल और बनाता हूं जहां आप फंसेंगे। रूट वाले में अक्सर बच्चे फंसते हैं, वो नहीं सोच पाते हैं। नंबर 4, 3x² - 2√6x + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां 3 2 जा 6, लाना क्या है, √6। जब √6 लाना है तो 6 कैन बी रिटन एज √6 × √6, दैट इज 6, और 1√6 1√6 2√6 आ गया आपका। लेकिन ये आइडिया नहीं आता कई बार, तो √6x और ये भी माइनस, क्यों, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ऐड करने पर माइनस रहना चाहिए। ये दोनों इक्वल हो गया। अब कॉमन लीजिए आप। क्या कॉमन ले सकते हैं भाई आप, यहां इसका मतलब है √3 × √2 और यहां है 3, तो मिनिमम कॉमन कितना हो गया, √3 कॉमन हो गया। तो √3x ये निकालिए आप, अंदर क्या बचा, √3 × √3 3x माइनस √3 निकाला तो यहां क्या बचा, √2। यहां लीजिए इस दोनों में से। फिर क्या लेंगे आप, यहां √2 लेना पड़ेगा, क्यों, ये √3 √2 है और यहां 2 है, तो आप √2 लीजिए, तो अंदर बचेगा √3 माइनस √2, क्यों, √2 √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों बराबर आ गया, तो √3 माइनस √2, ये x है, √3x माइनस √2 एंड √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये दोनों बराबर है, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स हैं तो एक एक को निकालिए आप, तो √3x इज इक्वल टू √2, देयरफॉर x इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाय √3, ये आप लिख सकते हैं, और या √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं और बताता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट। प्लीज रिमेंबर to share, subscribe and like the channel. Thanks a lot.